अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड कंपोनेंट का हमने इफेक्ट रिमूव करवाना है इसमें से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो वो हम करेंगे कैसे? वो हम करेंगे तो कंप्यूट सिंपल एवरेजेस फॉर ईच ईयर, यानी कि हमारे पास देखिए, आप हमारे पास 2001 का डाटा पड़ा हुआ है, 2, 3 एंड 4 ईयर्स है। तो मैंने हर ईयर के लिए एक सिंपल एवरेज निकाले हैं। तो कैसे निकलेगी? देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर क्वार्टर्स में डाटा दिया गया, यानी कि ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वार्टर में डाटा दिया गया या हमारे पास मंथ में डाटा दिया गया, यानी कि मंथ में दिया होता तो 12 मंथ होते, तो आपने क्या करना था, सारे के सारे डाटा को इस यानी कि ऐसे आपने पहले क्या कर लेना था, टोटल उसका कर लेना था। फिर अपने पास अब देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी है, 4 है, तो 4 के ऊपर मैंने डिवाइड करा दिया। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं एनुअल या ईयरली एवरेज भी कह सकता हूँ अब, यानी कि। तो ऐसा करने से उसके बाद में मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ यहाँ तक मेरे पास क्या आई है, मेरे पास सिंपल एवरेज आई है। फिर मैंने इसे क्या करना है, अब मैंने इसे डिवाइड कर देना है ईच ऑफ द गिवन मंथली क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास अगर मंथली या क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है, तो मैंने इसे क्या करना है, यानी कि अब मेरे पास 72 है, तो मैंने 72 को डिवाइडेड बाय 72 को डिवाइडेड बाय मैं 88.75 करता। अब जो मेरा ये आंसर आता है, इसे मैंने एक्सप्रेस करवा देना था किसमें, परसेंटेज में, मल्टीप्लाई 100 करके। तो इस तरह आप देखें, हमारे पास अगर 98 पड़ा है, तो उसके हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग जो एनुअल एवरेज पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने इसे डिवाइड करवाना था और फिर उसके बाद में आपने एक्सप्रेस करवा देना था रिजल्ट को किसमें, परसेंटेज में। अब हमारे पास ये देखिए, अब हमारे पास ये न्यू डाटा बन के आ गया। ये मैंने पहले ही आपके लिए इसलिए लिख दिया कि हमारा टाइम बचे और एक्सप्लेनेशन ज्यादा बने, ज्यादा आपको दी जाए। अब देखें, अब हमारे पास ये डाटा तो अब गया, अब हमारे पास कौन सा न्यू डाटा बन के आ गया, ये सारा ये बन के आ गया, यानी कि इस वाले डाटे में हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है कि एलिमिनेशन ऑफ द ट्रेंड कंपोनेंट हमने कर दी है। अब मैं आपके लिए ये रेस कर देता हूँ, चले जी। तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, नेक्स्ट स्टेप इज टू एवरेज द परसेंटेज विद अ व्यू टू रिमूव द साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन एंड कंप्यूट द सीजनल इंडेक्स। यानी कि हमारे पास अब जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, हमने ये व्यू रखना है कि हम एवरेज द परसेंटेज इन जो हमारी परसेंटेजेस हमारे पास अब आई हैं, हमने इनकी एवरेजेस लेनी है। और उसके बाद में हमने क्या करेंगे, हम इसके जरिए, हम जब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, तो वो रिमूव कर देगा साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें सीजनल इंडेक्स मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं हमने फिर इसे कैसे करना है। पहले तो हम शॉर्ट आउट कर लेंगे वेरिएशन परसेंटेजेस को बाय मंथ्स और क्वार्टर्स, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया, यानी कि जिस डाटा के लिहाज से आपने वैल्यूज निकाली थी उस हिसाब से आपने लिख लेनी थी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना था कि मंथली और क्वार्टरली एवरेज परसेंटेज हमने निकालनी थी। अब मंथली यानी कि हमारे पास देखिए, हमारे पास क्वार्टर का डाटा दिया गया है ना, तो अगर क्वार्टर का है तो क्वार्टरली एवरेज परसेंटेज आप निकाल रहे हैं। अगर आपके पास मंथ के डाटा दिए गए होते तो आप मंथली एवरेज परसेंटेज निकाल रहे होते। अब वो निकालनी किसके जरिए? आप उसे मीन के जरिए भी निकाल सकते हैं, आप उसे मीडियन के जरिए भी निकाल सकते हैं। याद रखें, मैंने यहाँ पर मंथली एंड क्वार्टरली एवरेज परसेंटेज यहाँ पर बोला है। तो यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने दोबारा इस तरफ को आपने एवरेज ले लेनी है, आपने देखा आपने नीचे को आना है, यानी कि इन सारी वैल्यूज को आप पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में इनको जितनी वैल्यूज है नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर आपने डिवाइड कर देना। अब मीन के जरिए भी मैंने आपको बताया आप ले सकते हैं, आप मीडियन के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपने अगर आप मीन के जरिए वैल्यूज ले रहे हैं, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ ना, उसमें 80 है, फिर उसके बाद में 78 है, ठीक है, और एक अचानक से हमारे पास 60 वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास आउटलायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर एक आउटलायर है, तो आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। डिस्कार्ड करने का मतलब ये है, हमारे पास देखें आप 3 ऑब्जर्वेशन थी, तो वो 2 रह जाएंगी। 2 के ऊपर आपने क्या करना है, इन 2 को प्लस करना है, तो वो आपके पास टोटल आ जाएगा। फिर 2 के ऊपर डिवाइड करना है, आपका मीन आ जाएगा। मीन्स के अगर मेरे पास यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं कहता ये मेरे पास आउटलायर है, तो इन 3 ऑब्जर्वेशन को मैंने क्या करना था, प्लस करना था, और 3 के ये मेरा 3 का टोटल आना था। फिर और 3 के ऊपर मैंने डिवाइड करना था, मेरा मीन आ जाना था। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये देखें, अब मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर यानी कि मेरे पास क्वार्टर के लिहाज से या मंथ के लिहाज से मेरे पास जो एवरेज परसेंटेज आ रही है, वो अगर तो इक्वल टू मेरे पास, यानी कि क्या आ रही है मेरे पास, वो अगर डू नॉट एवरेज टू 100 है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं अगर, अब देखें मैंने 4 एवरेजेस ली है, तो इसकी भी 100, अगर इसकी भी 100, तो मेरे पास यानी कि टोटल 400 आना चाहिए था। तो अगर तो आपके पास 400 आ रहा है, तो ये हमारे पास हमारे क्या है, डिजायर्ड
डिजायर सीजनल इंडेक्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन केस अगर हमारे पास 400 ये नहीं आ रहा, मैंने आपके लिए एक केस भी लिख दिया, अगर हमारे पास 400 देखें, यानी मैंने 4 एवरेजेस निकाली डाटा सेट की, तो अब मेरे पास वो 400 नहीं आ रहा, तो आपने इसे क्या करना है, आपने इसे एडजस्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ देम बाय सूटेबल फैक्टर। तो सूटेबल फैक्टर के जरिए, ताकि बाद में आपके पास जो परसेंटेज आए वो हमारे पास क्या आ जाए, ऑल परसेंटेज इक्वल 100 आ जाए। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, इसे हम सूटेबल फैक्टर कैसे कर सकते हैं, आपने 78 को डिवाइड करवा देना था 697, यानी कि आपने जो हमारे पास, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सीजनल एवरेज पड़ी हुई है, ठीक है, एक यानी कि एक सीजन की, आप देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीजन की एवरेज पड़ी, तो सीजनल एवरेज को आपने ग्रैंड एवरेज पड़ी है, हमारे पास क्या होगी फिर ग्रैंड एवरेज, सीजनल एवरेज को ग्रैंड एवरेज के ऊपर डिवाइड कराना और मल्टीप्लाई बाय आपने करना है 400, क्योंकि मेरे पास 4 क्वार्टर है तो 400, अगर मैं यहाँ पर 12 मंथ के लिए कर रहा था तो मैं 1200 कर लेता, क्योंकि फिर मेरे पास क्या आना था, यहाँ पर मैंने 1200 को देखना था कि मेरे पास 1200 पूरा हो रहा है। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 4 थे तो मैंने 400 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरह ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, एवरेज एडजस्ट हो जाएगी, ये वाली भी एवरेज परसेंटेज एडजस्ट हो जाएगी, ये वाली भी और ये वाली भी, फिर इसका मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 400 के मुताबिक आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास मेरा सीजनल इंडेक्स होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।